हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में टॉपिक सनेट पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सनेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर काइंड ऑफ पोइट्री। यानी जो सनेट है वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण एंड पॉपुलर काइंड यानी प्रसिद्ध है, एक प्रकार की कविता। इट इज़ द शॉर्ट लिरिकल बट कंप्लीट काइंड ऑफ कंपोजिशन। इट इज़ अ शॉर्ट यानी लघु गीतात्मक क्या है, कविता है, बल्कि कंप्लीट काइंड ऑफ को पूर्ण तरह से क्या की गई है, रचना की गई है, संयोजन किया गया है। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन इटली इन द हैंड्स ऑफ पेट्रार्क। यानी इसका जो उद्भव हुआ है, जो उत्पन्न हुई है, कहाँ हुई है? इटली में हुई है। किसके हाथों? पेट्रार्क के हाथों। द वर्ड सनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सनेटो विच मीन्स अ लिटिल साउंड और सॉन्ग। यानी जो वर्ड, जो शब्द है सनेट इज ड्राइव फ्रॉम किससे लिया गया है? इटालियन वर्ड सनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब है विच मीन्स अ लिटिल साउंड और सॉन्ग। इट इज़ अ पोयम इन 14 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन। ये जो कविता है किस में है? 14 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स में है। देयर आर वेराइटीज़ ऑफ सनेट्स। यहाँ पे विविध प्रकार की सनेट्स हैं, जैसे पेट्राकन और इटालियन सनेट। यानी पेट्राकन सनेट कहते हैं इटालियन सनेट को, या तो पेट्राकन सनेट कहते हैं, इसे इटालियन सनेट भी कहते हैं। एंड शेक्सपियरियन और इंग्लिश सनेट। शेक्सपियरियन सनेट को इंग्लिश सनेट भी कहते हैं, इंग्लिश सनेट को शेक्सपियरियन सनेट भी कहते हैं। पेट्रार्क यूज्ड इट टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर लॉरा। यानी जो पेट्रार्क है उन्होंने इसका प्रयोग किया अपने प्रेम का वर्णन करने के लिए। किसके लिए? अपने लॉरा के लिए, जो कि थी हिज लेडी लव, उनकी क्या थी? महिला प्रेमी थी। लेटर बाद में हिज सनेट वर नेम्ड आफ्टर हिम एज पेट्राकन सनेट। बाद में सनेट्स वर नेम्ड, सनेट्स हुई, क्या हुई? नामित हुई आफ्टर हिम, किसके बाद? पेट्रार्क के, जैसे पेट्राकन के नाम के बाद, पेट्राकन सनेट के नाम के बाद। इट बिकेम अ वेरी एक्सीलेंट फॉर्म इन हिज हैंड। यानी जो बनी, क्या बनी? अ वेरी एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छी, क्या बनी? फॉर्म, एक विधा बनी, इन हिज हैंड, इनके हाथों द्वारा। द 14 लाइन्स आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। यानी जो 40 लाइन्स हैं वो 2 भागों में विभाजित की गई हैं। द फर्स्ट कॉन्टेंस 8 लाइन्स विच इज़ नोन एज ऑक्टेव। यानी जो फर्स्ट 14 लाइन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द फर्स्ट कॉन्टेंस 8 लाइन। यानी जो फर्स्ट 8 लाइनें हैं वो किसको नियंत्रित 8 लाइनों को नियंत्रित करती हैं, विच इज़ नोन है, जो जानी जाती हैं ऑक्टेव के नाम से। द सेकेंड पार्ट हैज़ 6 लाइन विच इज़ नोन एज सेस्टेड। जो सेकेंड पार्ट है वो 6 लाइनों का, जो कि जाना जाता है सेस्टेड के नाम से। तो जो पेट्राकन सनेट है वो 2 वर्गों में विभाजित की गई है, एक ऑक्टेव नाम से, एक सिस्टेड नाम से, सिस्टेड। इन द फर्स्ट 8 लाइन्स थॉट ऑफ द सनेट्स डेवलप्स। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, थॉट ऑफ द सनेट्स डेवलप्स। यानी जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती है उसमें किसका विचार, सनेट्स का विचार क्या होता है? विकास करता है या विकसित होता है। एंड इन द लास्ट 6 लाइन्स, इन अंत में, अंत की जो 6 लाइन है, द मेन आइडिया, यानी जो मुख्य विचार और कंक्लूजन यानी उपसंहार है, ऑफ द थॉट, विचार का, इज गिवन, और दिया जाता है। पेट्रार्क रोट मोर देन 300 सनेट्स। यानी पेट्रार्क ने 300 से ज़्यादा सनेट्स लिखी हैं। द राइम स्कीम ऑफ पेट्राकन सनेट इज, यानी जो राइम स्कीम है पेट्राकन सनेट की वो है, यानी तुकबंदी। राइम स्कीम को कहते हैं तुकबंदी है, जो A C D E। यानी जो अंत में जो लाइनें होती हैं 14 लाइनें, उनमें अंत के शब्द अक्षर ये होते हैं, लेटर A B A C D E। और इन सम अदर वेरिएंट और विविध उसमें देखा जाए तो सच जैसे कि C D C। सिंस द पेट्राकन, चूँकि द पेट्राकन सनेट प्रेजेंट एन आर्गूमेंट, जो दिखाती है या प्रदर्शित करती है आर्गूमेंट और ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, क्वेश्चन, प्रश्न, और सम अदर आंसरेबल चार्ज, जवाब दे के आरोप को प्रदर्शित करती है। इन द ऑक्टेव, इन ऑक्टेव में अ टर्न और बोल्टा अकर्स बिटवीन, घटित होता है इन द 8 लाइन
इन द 8th and 9th लाइन्स, यानी किसके बीच में बोल्टा और अकर और टर्न और बोल्टा किसके बीच में घटित होता है? 8th and 9th लाइन। दिस टर्न मार्क्स अ शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉरगोइंग आर्गूमेंट। जो टर्न है, जो मोड़ाव है या मोड़ है, मार्क्स अ शिफ्ट इन द डायरेक्शन फॉरगोइंग आर्गूमेंट, यानी पूर्वगामी तर्क को दिशा देता है, और नरेटिव और कथा को टर्निंग द सिस्टेड, यानी मोड़ देना किसको? सिस्टेड को, इनटू द व्हीकल के साधन द्वारा, फॉर द काउंटर आर्ग्यूमेंट, प्रतिवाद को, क्लैरिफिकेशन और वॉट एवर स्पष्टता, और वॉट एवर आंसर जो भी उत्तर द ऑक्टेव जो डिमांड्स करता है या ऑक्टेव डिमांड्स करता है। इन इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी, इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में थॉमस वायट इमिटेटेड, नकल करते हैं, क्या किसकी नकल किए? पेट्रार्क की, पेट्रार्कन के नमूने की और स्टैंजा फॉर्म की, छंद रूप की, एज वेल एज साथ ही साथ स्टैंडर्ड सब्जेक्ट, और किसके साथ? मानक विषय की। यह जैसे द होप्स एंड पेन्स ऑफ एन अडोरिंग मेल लवर, his famed translation of Petrarchan sonnet as well as his own sonnets drew fast attention to the form, यानी द होप्स एंड जो पेन ऑफ एन अडोरिंग मेल लव है, हिज फेम्ड ट्रांसलेशन है, प्रसिद्ध ट्रांसलेशन है पेट्रार्क सनेट्स का, एज वेल एज साथ ही साथ हिज आउन सनेट, उनकी खुद की सनेट्स ड्रू फास्ट अटेंशन, तेजी से ध्यान आकर्षित करती हैं, टू द फॉर्म, विधा में। ही फॉलोड इटालियन मॉडल फॉर हिज, यानी जो किसका अनुसरण करते हैं? ये किसका अनुसरण करते हैं? ये इटालियन मॉडल का, फॉर हिज सनेट, अपने सनेट के लिए, बट रोट इन इंग्लिश, पर उन्होंने लिखी इंग्लिश में। हेनरी हॉवर्ड अर्ल और ऑफ Surrey, a contemporary of Wyatt's, whose own translation of Petrarch are considered more faithful to the original, thou less fine to the ear, यानी जो हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ स्यूरी, अ कंटेम्परेरी, जो समकालीन थे किसके? वायट्स के, हुज आउन, जिसके ट्रांसलेशन ऑफ पेट्रार्क का ट्रांसलेशन है कंसीडर माना जाता है, फेथफुल, विश्वसनीय, टू द ओरिजिनल, यानी किससे? वास्तविक से, दाउ लेस, यानी हालांकि कम, फाइन टू ईयर, यानी फाइन टू ईयर, कान में अच्छा लगता है। ही मॉडिफाइड द पेट्रार्कन पैटर्न, यानी ही मॉडिफाइड, उन्होंने किया क्या? पेट्रार्कन पैटर्न को उन्होंने संशोधित किया, पेट्रार्कन नमूने को, बाद में एस्टेब्लिशिंग, यद्यपि एस्टेब्लिशिंग, स्थापित करना, द स्ट्रक्चर दैट, संरचना, दैट बिकम नोन एज द इंग्लिश एक्सपीरियंस सनेट, और बाद में जो स्थापित हो गई या स्थापित की, स्ट्रक्चर दैट बिकम बनी नोन एज द इंग्लिश एक्सपीरियंस सनेट, जो जानी गई इंग्लिश एक्सपीरियंस सनेट के नाम से। ही आल्सो चेंज द राइम स्कीम इन हिज सनेट, यानी जो शेक्सपियरन सनेट थी, ही इज आल्सो चेंज, उन्होंने आल्सो चेंज की, शेक्सपियर ने अपनी सनेट्स में, द राइम ऑफ हिज सनेट से, यानी जो उनकी सनेट से उसकी राइम क्या थी? तो क्या था? ए बी सी डी ई एफ जी जी। दस इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 क्वार्टरेंस, यानी दस ये किसको नियंत्रित करती है? 3 क्वार्टरेंस को, ईच ऑफ 4 लाइन्स, यानी जो क्वार्टरेंस होता है वो 4 लाइन्स का होता है, और विच फर्स्ट और थर्ड एंड द सेकेंड एंड द फोर्थ लाइन, और जो सेकेंड एंड द फोर्थ लाइन हैव द सेम राइमिंग साउंड, यानी जो सेकेंड और फोर्थ लाइन का जो राइम होती है वो सेम होती है, यानी एक जैसी होती है। एट द एंड ऑफ द सनेट, यानी सनेट के अंत में, देयर इज राइमिंग कपलेट, एक राइमिंग कपलेट होता है 2 लाइनों का। लेटर विलियम, बाद में विलियम शेक्सपियर परफेक्टेड इन इट, यानी विलियम शेक्सपियर ने इसे और अच्छा बनाया, बाय चेंजिंग, किसके द्वारा बदलाव करके था? डिवीजन ऑफ 14 लाइन्स इनटू 4 पार्ट, यानी जो उन्होंने 14 लाइन्स थी पेट्रार्कन की, उसको किसमें विभाजित किया? 4 भागों में। 3 क्वार्टरेंस एंड कंक्लूडिंग कपलेट, और एक कंक्लूडिंग कपलेट, उपसंहारिक 2 लाइनों का कपलेट।
द कपलेट प्लेज अ पाइवोटल रोल, यानी जो कपलेट है क्या भूमिका निभाता है, मार्मिक भूमिका निभाता है। यूजुअली आमतौर पर अराइविंग इन द फॉर्म ऑफ अ कंक्लूजन, यानी आता है, आगमन करता है इन द फॉर्म एक विधा के रूप में, ऑफ अ कंक्लूजन, उपसंहार की। एम्प्लीफिकेशन, पाइवोटल रोल यूजली अराइविंग इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, यानी यूजली आमतौर पर आगमन करता है इन द फॉर्म किसकी विधा के रूप में, उपसंहार की विधा के रूप में। एम्प्लीफिकेशन विस्तारण और इवन रिफ्यूटेशन, यानी निराकरण भी करता है ऑफ द प्रीवियस 3 स्टैंजास के, जो पीछे के जो छंद होते हैं 3 उनके। ऑफन क्रिएटिंग एन epiphanic quality to the end. William Shakespeare wrote 154 sonnets on different subjects, ranging from लव, फ्रेंडशिप, मैरिज एंड सोशल स्टेटस, यानी जो विलियम शेक्सपियर थे उनने 154 सनेट्स लिखी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी विविध विषयों पर। रेंजिंग जैसे श्रेणीबद्ध हैं, जैसे लव, फ्रेंडशिप, मैरिज मित्रता, लव प्रेम, मैरिज साथ विवाह, एंड सोशल स्टेटस सामाजिक स्थिति। Edmund Spencer also invented the sonnet of his own pattern, which is known as Spenserian sonnet. ये जो एडमंड स्पेंसेरियन थे उन्होंने भी एक अपनी क्या इन्वेंटेड की या बनाई, आविष्कार किया सनेट का आउन पैटर्न, अपने खुद के नमूने पर, विच इज़ नोन है जो कि जानी गई स्पेंसेरियन सनेट के नाम से। स्पेंसर वाज अ 16th सेंचुरी इंग्लिश पोएट, यानी जो स्पेंसर थे, एडमंड स्पेंसर क्या थे, 16वीं शताब्दी के कवि थे। ही टेक्स द स्ट्रक्चर एंड पैटर्न फ्रॉम द शेक्सपियरियन सनेट बट एम्प्लॉयज अ सीरीज ऑफ कपलेट लिंक्स। ही टेक्स वो लेते हैं स्ट्रक्चर, संरचना एंड पैटर्न, नमूना किसका, फ्रॉम द शेक्सपियरियन सनेट, शेक्सपियर के सनेट की, बट एम्प्लॉयज बनाते हैं अ सीरीज श्रेणी ऑफ कपलेट लिंक्स, कपलेट के लिंक्स बिटवीन क्वार्टरेंस के बीच, एज रिवील्ड इन द राइमे स्कीम, और जो इन्होंने उजागर किया राइमे स्कीम में, ए बी बी सी सी डी ई, इनका जो स्पेनिश स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी डी ई। हिज सनेट सीक्वेंस एमोरेटी 1595 इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्पेंसेरियन पैटर्न ऑफ सनेट, यानी जो इनकी जो सनेट सीक्वेंस है, श्रेणी है एमोरेटी, जो कि 1595 ईस्वी की, इज़ द बेस्ट, बहुत बढ़िया अद्भुत है एग्जाम्पल, उदाहरण ऑफ द स्पेंसेरियन पैटर्न का, सनेट्स का। द स्पेंसेरियन सनेट रिवील्स उजागर करती है न्यूनेस, नयापन, थ्रू द इंटरवीविंग आपस में गुथना, किसके द्वारा, नयापन के द्वारा, ऑफ द क्वार्टरेंस की, विच हैव बीन इम्प्लिसिटली और निहितार्थ रीऑर्गेनाइज पुनर्गठित फ्रॉम द शेक्सपियरियन सनेट इनटू कपलेट्स, विच हैव बीन जो कि गुथा गया, इम्प्लिसिटली निहितार्थ पुनर्गठित हुआ, फ्रॉम द शेक्सपियरियन सनेट इनटू कपलेट्स। इट इज रिमिनिसेंट ऑफ द पेट्रार्कन, स्मृति रखने वाला है, इट इज़ अ स्मृति रखने वाला है पेट्रार्क की। वन रीजन वाज टू रेड्यूस द ऑफन एक्सेसिव फाइनल कपलेट ऑफ द स्पेंसेरियन सनेट, यानी एक कारण वाज था रेड्यूस कम करना, द ऑफन एक्सेसिव अक्सर अत्यधिक फाइनल कपलेट, फाइनल जो कपलेट है उसका, ऑफ द शेक्सपियरियन सनेट का फाइनल कपलेट कम करना। पुटिंग लेस प्रेशर और कम दबाव डालना, ऑन इट टू रिसॉल्व
उसके अंतपेय ठानने के। द फॉरगोइंग आर्गूमेंट पूर्वगामी तर्क पर, ऑब्जर्वेशन अवलोकन पर और क्वेश्चन प्रश्न पर। John Milton also wrote sonnets following the Italian pattern of sonnets which was later known as Miltonic sonnet। यानी जो जॉन मिल्टन थे आल्सो उन्होंने खुद भी लिखा क्या सनेट्स फॉलोइंग किसका अनुसरण करके इटालियन पैटर्न का, पेट्रार्क की सनेट्स का, ऑफ सनेट्स विच वाज लेटर जो बाद में जानी गई एज अ मिल्टोनिक सनेट। ही एडेड उन्होंने जोड़ा, सेवरल इम्पॉर्टेंट रिफाइनमेंट्स उन्होंने क्या किए शोधन किए बहुत सारे, टू द फॉर्म मिल्टन अपनी विधा में मिल्टन फ्रीड मुक्त किया। द सनेट फॉर्म इट्स टिपिकल इनकारनेशन अवतार में, उनके आमतौर के अवतार में, इन अ सीक्वेंस ऑफ सनेट सनेट के सीक्वेंस में श्रेणी में। राइटिंग द ओकेजनल सनेट उन्होंने क्या लिखा प्रासंगिक सनेट्स लिखा। दैट ऑफन जो अक्सर एक्सप्रेस्ड वर्णन किया है। इंटीरियर आंतरिक भाग, सेल्फ डायरेक्टेड स्वनिर्देशित कंसर्न्स यानी विचारों को या चिंताओं को। ही आल्सो टुक लिबर्टीज स्वतंत्रता उन्होंने स्वतंत्रता को लिया। विद द टर्न चेंज बदलाव में, अलाउइंग द ऑक्टेव अनुसरण किया द ऑक्टेव टू रन इनटू द सिस्टेड एज नीचे, यानी जितना सिस्टेड को नीड है ज़रूरत है उतना ही ऑक्टेव को उन्होंने रन किया या चलाया। जॉन डन शिफ्टेड एंड सब्स्टिट्यूटेड द प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर ऑफ लव और सेक्सुअल लव टू रिलीजियस थीम थ्रू हिज सनेट। यानी जो जॉन डन थे उन्होंने बदला एंड सब्स्टिट्यूटेड विकल्प किया द प्राइमरी सब्जेक्ट प्राथमिक विषय पर, विषय वस्तु पर, विषय के मामला पर, और लव प्रेम के, और सेक्सुअल लव यौन प्रेम, और टू रिलीजियस सेक्सुअल लव यौन प्रेम से रिलीजियस धार्मिक विषयों पर। थ्रो हिज सनेट अपने सनेट के द्वारा, सनेट सीक्वेंस यानी अपने सनेट के सीक्वेंस श्रेणी के द्वारा। द होली सनेट्स इसका नाम है होली सनेट्स। जॉन डन की सनेट्स की सीक्वेंस का नाम है द होली सनेट। ही अडॉप्टेड उन्होंने अपनाया रिलीजियस थीम्स धार्मिक विषयों को, एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट और इसके विविध पहलुओं को, फॉर हिज सनेट अपने सनेट के लिए। हिज सनेट्स आर रिमार्केबल इनकी जो सनेट्स है वो विलक्षण हैं। फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपेरिजन डिफरेंट काइंड ऑफ विविध प्रकार की तुलना में, एंड रिलीजियस टोन और धार्मिक सुर में। अ नंबर ऑफ एलिजाबेथन सनेटियर्स अरेंज्ड उन्होंने व्यवस्थित किया देयर सनेट्स अपनी सनेट्स को इन सीक्वेंस ऑफ साइकिल यानी चक्र के रूप में। फॉलोइंग द पेट्रार्कन यानी पेट्रार्क की एयरली एग्जाम्पल्स, यानी अब पेट्रार्क की एयरली एग्जाम्पल हैं एस्ट्रोफेल एंड स्टेला 1580 बाय सिडनी, एमरोटी 1595 बाय एडमंड स्पेंसर, और सम ऑफ द वेल नोन एग्जाम्पल और सम ऑफ वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।